हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आईटेल A100 इस स्मार्टफोन की वीडियो की रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ से काफी आ रही थी क्योंकि आईटेल ने इस स्मार्टफोन में कुछ चीजें काफी इंटरेस्टिंग की हैं। फॉर एग्जांपल इसका डिजाइन ही देखें तो बैक साइड से दिखने में बिल्कुल 3 लाख वाला सैमसंग S25 लगता है। उसके अलावा सबसे कम प्राइस पे IP65 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस लाने वाला यही आईटेल A100 है। तो कुछ चीजें काफी इंटरेस्टिंग है स्मार्टफोन के बारे में। अब इसकी जो प्राइस है ना, 4 GB 128 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास ये इस टाइटेनियम कलर में। इसके और कलर्स जो है ना, वो एक ग्रीन है और दूसरा शेडो टाइटेनियम है जो ब्लैक टाइप आता है। इसके कंपटीशन में जो फोन्स आते हैं, टेक्नोस्पार्क गो 2, इन्फिनिक्स स्मार्ट 10, सैमसंग गैलेक्सी A06, उन सब की वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी बना के प्रोवाइड कर दी हैं। यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के लिंक देखने को मिल जाएंगे अगर आप उनके रिव्यूज चेक करना चाहें। इस स्मार्टफोन में कौन सी चीजें मुझे अच्छी लगी हैं, कौन सी चीजें बुरी लगी हैं, स्पेसिफिकेशन, सारी चीजों की बात करते हैं। बाय द वे 130 के सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवाओ, उस पर गिव अवे आ रहे हैं 3 से 4 चीजें। रूल्स 3 है गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट किया करें, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। अब इस फोन की पहले मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का ही बैक साइड पे एक ही कैमरा प्रोवाइड किया गया है। ये डिजाइन है, IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। साइड पे फिंगरप्रिंट है, 6.7 इंचेस का 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ऊपर नॉच है छोटी सी। 5000 mAh की बैटरी है स्मार्टफोन में, उसके साथ 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन जो बॉक्स में आईटेल ने चार्जर प्रोवाइड किया है वो 10 वाट वाला है, तो फास्ट चार्जिंग को ये वाला चार्जर सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे जरूर मैं डिसपॉइंट हुआ हूँ कि अगर फोन 15 या 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो बॉक्स के अंदर भी आपको उतने ही वाट का चार्जर देना चाहिए। इस 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए ये 10 वाट का चार्जर आराम से 2.5 घंटे से पौने 3 घंटे का टाइम ले जाएगा। तो उस फैक्टर को आपने माइंड में रखना है। अगर परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूनिसॉक T7250 का प्रोसेसर है और एंड्रॉइड 15 के गो एडिशन के साथ आता है। फुल एंड्रॉइड का वर्जन नहीं है। उसके ऊपर आईटेल की अपनी स्किन आईटेल OS 15.1 लगी हुई है। अब ये स्किन जो है, ये सॉफ्टवेयर मैं इस स्मार्टफोन पे पहली बार ट्राई कर रहा हूं। मैंने इससे पहले आईटेल 14.5 ट्राई किया है आईटेल S25 पे। ये जो आईटेल OS 15 है ये काफी हद तक कलरफुल है पहले से, और कुछ न कुछ नई लुक के साथ नए फीचर्स भी आईटेल AI वगैरह के ऐड किए गए हैं। पहले कुछ चीजें बताता हूं जो मुझे स्मार्टफोन में अच्छी लगी हैं। उनमें आ जाता है इसका डिज़ाइन एक तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा महंगा फील होता है। जैसे मैंने बताया सैमसंग S25 का ऐसा डिज़ाइन है, या फिर टेक्नोस्पार्क 40 प्रो जो है वो 50,000 में यही डिज़ाइन दे रहा है। ये वाला स्मार्टफोन आपको 20-22 हज़ार में इस तरह का डिज़ाइन लेके आता है। दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और डिज़ाइन में सारे फीचर्स भी हैं। जैसे मैंने बताया इसकी हाईलाइटिंग फीचर IP65 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। साइड पे जो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी हद तक फास्ट काम करता है। नीचे 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। आप इसमें SD कार्ड लगा के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। स्पीकर सिंगल है, डुअल स्पीकर नहीं है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। और सामने की साइड पे सेल्फीज लेने के लिए सामने फ्लैश लाइट भी प्रोवाइड की गई है, तो ये भी डिजाइन का ही फीचर आ जाता है। NFC की सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। उसके अलावा डिजाइन में मैंने ये बता दिया कि IR ब्लास्टर प्रोवाइड किया गया है रिमोट डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। अब एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है, ये वाला स्मार्टफोन IPS डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन 5-7 सेकंड्स का एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को यहाँ पे मिल जाता है। स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी काफी हद तक डिसेंट है इस प्राइस के हिसाब से। 6.7 इंचेस का 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। डिस्प्ले के कलर्स मुझे काफी अच्छे लगे हैं, ब्राइट भी ठीक ठाक है। ऑल्दो हमें इस प्राइस पे 120 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है, लेकिन ये 90 हर्ट्ज भी मुझे काफी ज्यादा स्मूथ फील हुआ है, तो स्मूथनेस में कोई एज सच इशू नहीं है और डिस्प्ले इसका इसकी प्राइस के हिसाब से डिसेंट है। अगली चीज जो मुझे आईटेल A100 की किसी हद तक पसंद आई है वो इसकी कैमरा परफॉर्मेंस है। 8 मेगापिक्सल के फ्रंट और बैक कैमरा है, लेकिन जो कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छी है। डिसेंट पिक्चर क्वालिटी लेके आता है, डिटेल्स वगैरह ठीक ठाक होती हैं, डायनेमिक रेंज को बैलेंस कर लेता है, स्किन टोन्स भी ठीक है। ऑब्वियसली आप लो लाइट में अच्छी फोटोग्राफी एक बजट के स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे लाइटिंग अच्छी होगी ये वाला स्मार्टफोन अच्छी जॉब करता है कैमरा में। और स्पेशली कैमरा में एक ट्रिक आपको बताता हूँ, ऊपर की साइड पे क्लिक करेंगे ना तो जो ब्राइट वाला फिल्टर है, इनका आईटेल के 3 कलर साइंस है, स्टैंडर्ड है, ब्राइट है, आईटेल मास्टर है। आपने ब्राइट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जो पिक्चर्स आती हैं वो काफी ज्यादा कलरफुल और वाइब्रेंट होती हैं। इस स्मार्टफोन से फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप मैक्सिमम 1080p 30 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो का सैंपल भी आप देख लें। ये वाली वीडियो आईटेल A100 के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 FPS पे। इसी रेजोल्यूशन पे आप मैक्सिमम इस स्मार्टफोन से वीडियो शूट कर सकते हैं। आउटडोर में हूँ और यहाँ पे बैक साइड पे मेरे धूप है, तो किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करता है। अगर धूप बैक साइड पे आ जाए उसका आपको आइडिया हो जाएगा। माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है, आपको आवाज़ कैसी आ रही है, वो आपने कमेंट्स में बताना है। और जहाँ तक वीडियो क्वालिटी की बात है तो मुझे कलर्स शर्ट का मेरा वही दिखा रहा है जो है,
डिटेल्स वगैरह भी ठीक ठाक आ रही हैं। यहाँ पे चीज़ें ओवर एक्सपोज हुई हुई हैं, लेकिन वो फ्रंट कैमरा से 50-60 हज़ार में भी चले जाएँ ऐसा ही होता है सीन। लेकिन काफ़ी हद तक अच्छी खासी गुजारे लायक वीडियो ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देता है। आखिरी चीज़ जो मुझे इस फ़ोन की किसी हद तक अच्छी लगी है, ये फ़ोन 4GB 128GB के साथ आता है। इस प्राइस पे ज़्यादातर फ़ोन हमें 4GB 64GB दे रहे हैं, तो स्टोरेज आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। और जो इसका प्रोसेसर है यूनिसॉक T7250, वो इस प्राइस के हिसाब से डिसेंट है, मतलब लो परफॉर्मेंस नहीं देता, अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देता है। क्योंकि इस प्राइस पे तो हमें यूनिसॉक 63A का प्रोसेसर भी देखने को मिल रहा है कुछ ब्रांड्स की तरफ से, जो किसी काम का प्रोसेसर नहीं है। मोबाइल फोन बहुत ज़्यादा स्लो फील होता है, ये फ़ोन आपको स्लो फील नहीं होगा, बहुत फास्ट फील होता है, स्नैपी फील होता है, स्पेशली जब आप स्क्रॉलिंग वगैरह करते हैं। क्योंकि एंड्रॉइड का गो वर्जन है तो उस हिसाब से भी काफ़ी लाइट है। अब ये चीज़ इसकी पॉजिटिव में भी आती है, नेगेटिव में भी आती है। एंड्रॉइड का फुल वर्जन नहीं है, ये इसका कौन है, लेकिन इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको स्लो फील नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट फील होता है। अब कुछ वो चीज़ें बताऊं जो मुझे आइटल A100 की ज़रा भी पसंद नहीं आई। तो एक तो बैटरी चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट, 5000 mAh की बैटरी के साथ 15 वाट की चार्जिंग देता है, लेकिन बॉक्स में 10 वाट का चार्जर है, बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होगा। उसके अलावा जो मुझे कौन लगा है, सिंगल स्पीकर है, यहाँ पे डुअल स्पीकर्स नहीं है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब जो आइटल OS 15.1 है, यहाँ पे 3 से 4 AI की फीचर्स, क्योंकि बजट का फोन है, बस इतनी ही देखने को मिलती हैं। कंट्रोल सेंटर खूबसूरत हो गया है पहले से, जो आइकन्स वगैरह हैं वो मुझे दिखने में काफी रिफाइंड और मॉडर्न फील हो रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग आप इससे कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, और अल्ट्रा लिंक वाला ऑप्शन भी है, यानी कि अगर नेटवर्क नहीं है या वाईफाई नहीं है तो ब्लूटूथ के जरिए आप स्मार्टफोन पे कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी थी इस आइटल A100 की। अब थैंक्स टू वकार भाई, उन्होंने मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। मुझे आइटल ने ये वाला फ़ोन नहीं दिया। जंग 18 जारी से हैं। आइटल या किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन परचेज करना चाहें, उनकी शॉप को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।